बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नहम जमात के लिए 7 किताबों का नया सिलेबस तैयार। बच्चे अपनी मर्जी से उर्दू या अंग्रेजी जुबान में पढ़ सकेंगे। सिलेबस तब्दील होने वाली 7 किताबों में उर्दू, अंग्रेजी और हिसाब शामिल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की किताब भी तब्दील। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम तालीमी इदारों और बोर्ड्स को आगाह कर दिया। नहम जमात के लिए 7 किताबों का सिलेबस तब्दील कर दिया गया। अब तलबा अपनी मर्जी से उर्दू या अंग्रेजी ज़बान का इंतखाब करके नहम का सिलेबस पढ़ सकेंगे। इससे कबल नहम जमात का सिलेबस सिर्फ अंग्रेजी ज़बान में छापा जाता था। सिलेबस तब्दील होने वाली 7 किताबों में उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब शामिल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी तब्दील कर दिया गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम तालीमी इदारों और बोर्ड्स को आगाह कर दिया। साल 2026 में बच्चों के नहम का सालाना इम्तिहान इन 7 किताबों के नए सिलेबस में से लिया जाएगा। लाहौर में पार्किंग के बढ़ते मसाइल, गलत पार्किंग ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह करार। ट्रैफिक हुक्काम की मजीद 61 पार्किंग लोकेशंस बनाने की तजवीज़। 40 करोड़ 30 लाख के फॉक लिफ्टर मांग लिए। उधर रिंग रोड फोर्स और ऑपरेशनल कमांड सिस्टम CTO को देने की तजवीज़। समरी IG को इरसाल। CTO ने IG से मजीद नफरी मांग ली। शहर में पार्किंग का मामला संगीन से संगीन तर। गलत पार्किंग ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह करार। ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के लिए 40 करोड़ 30 लाख मालियत के फोक लिफ्टर्स मांग लिए। गलत पार्किंग से निमटने के लिए 43 फोक लिफ्टर्स दरकार हैं। एक फोक लिफ्टर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। ट्रैफिक पुलिस 80 लाख से जायद व्हीकल्स के शहर में 28 लिफ्टर्स से काम चला रही है। पार्किंग मसाइल से निमटने के लिए ट्रैफिक हुकाम की 61 पार्किंग लोकेशंस बनाने की तजवीज। इन पार्किंग लोकेशंस में 17,000 से जायद गाड़ियां, 47,900 मोटरसाइकिलें पार्क करने की गुंजाइश होगी। 61 पार्किंग लोकेशंस के लिए हिकमत अमली तश्कील देकर बजट मंजूर करवाया जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर में ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी नफरी भी मांग ली गई। रिंग रोड फोर्स और ऑपरेशनल कमांड सिस्टम CTO को देने की तजवीज पेश। समरी IG पंजाब को भिजवा दी गई। रिंग रोड फोर्स ट्रैफिक पुलिस के मातहत करने के लिए CTO ने कमिश्नर लाहौर के साथ राबिता कर लिया। CTO लाहौर अतर वहीद कहते हैं कि एक शहर में 2 ट्रैफिक सिस्टम चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के 280 अफसरान और अहलकार दीगर अजला से वापस बुला रहे हैं। पंजाब हाईवे पुलिस से 300 कांस्टेबल, 100 हेड कांस्टेबल भी मंगवाए जा रहे हैं। CTO लाहौर ने रिंग रोड की कमांड ट्रैफिक पुलिस के मातहत और PHP से इजाफी नफरी की समरी IG पंजाब को भिजवा दी है। लाहौर में ट्रैफिक नॉन स्टॉप फर्राटे भरेगी। मोटरसाइकिल और साइकिल सवार रुकावट नहीं डालेंगे। LDA का मखसूस बाइकर लेन बनाने का फैसला। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड पर मंसूबे पर काम जारी। कमिश्नर लाहौर का हुक्काम के हमरा दौरा। ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम। शहर में साइकिल, मोटरसाइकिल सवारों के लिए मखसूस बाइकर लेन बनाने का फैसला। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड पर मंसूबे पर काम जारी है। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का DG LDA ताहिर फारूक के हमरा फिरोजपुर रोड का दौरा। मखसूस बाइकर लेन के पायलट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। प्रोजेक्ट टीम और ट्रैफिक अफसरान से ब्रीफिंग ली। बाइकर लेन को माहौल दोस्त ग्रीन पेंट करके शाहराह से अलग किया जा रहा है। DG LDA ताहिर फारूक का सिटी 42 से गुफ्तगू में कहना था कि बाइकर लेन को प्रमोट करने का मकसद ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाना और हादिसात में कमी लाना है। इसका मकसद यह है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं और ट्रैफिक मिक्स ट्रैफिक चलती है, ट्रैफिक कंजेशंस आते हैं, उसको बेहतर किया जा सके। और ये फर्स्ट टाइम पायलट किया जा रहा है लाहौर में। इंशाल्लाह जब ये कामयाब होगा तो इसको फिर बाकी रोड्स पे भी हम करेंगे। कमिश्नर लाहौर ने LDA फिरोजपुर रोड की आउटर साइड पर दोनों अतराफ बाइकर लेन बनाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने LDA के तहत गुलबर्ग स्कीम डेवलपमेंट जारी काम का भी जायजा लिया। शहर के ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतें थम न सकी। मारूफ कंपनी का दर्जा अव्वल का खोदनी ऑयल 4 रुपये मजीद महंगा। ओपन मार्केट डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर दर्जा अव्वल का खोदनी ऑयल 584 रुपये लीटर हो गया। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की किल्लत बरकरार है। शहर की ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतें थम न सकी। मारूफ कंपनी का दर्जा अव्वल का खोदनी ऑयल 4 रुपये मजीद महंगा। ओपन मार्केट में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर दर्जा अव्वल का खोदनी ऑयल 584 रुपये लीटर हो गया। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की किल्लत बरकरार है। DHQ और THQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग महकमे खजाना ने 1 अरब 20 करोड़ जारी कर दिए। कैथ लैब बनाने के लिए 882 मिलियन रुपए मुंतकिल। बजट से लाहौर समेत सूबा भर के अस्पतालों की रिवैम्पिंग की जाएगी। कैथ लैब लाहौर समेत सूबा भर में कायम की जाएगी। DHQ और THQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग महकमे खजाना ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। कैथ लैब बनाने के लिए 882 मिलियन रुपए मुंतकिल किए गए।
जबकि बजट से लाहौर समेत सूबा भर के अस्पतालों की रिवैम्पिंग की जाएगी। कैथ लैब लाहौर समेत सूबा भर में कायम की जाएगी। सदर यूएई और वजीर आला पंजाब की जाली वीडियोस तस्वीर अपलोड करने का मामला FIA ने PTI रहनुमा शहबाज गिल समेत 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR की जानिब से दर्ज की गई FIR में लिखा गया है कि शहबाज गिल और दीगर यूट्यूबर के इस इकदाम से पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की गई। FIR ने कैंट के इलाके से एक मुलजिम नदीम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ से भी वजीर आला की जाली तस्वीर की जाली वीडियो और तस्वीर अपलोड करने वाले मुलजिम मोहम्मद इजाज को गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक शहबाज गिल और दीगर यूट्यूबर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जाँच पड़ताल के लिए भी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। की जाँच पड़ताल के बाद मुकदमे का अंदराज कर लिया गया। मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। लाहौर में मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर तबादले। सब इंस्पेक्टर एहसन इकबाल मजंग, हुसैन जुबैर सरवर रोड, मोहम्मद जका गुजरपुरा तायुनात, शहजाद नईम शादमान, इमरान मुसव्वर लोहारी, जबकि खिजर हयात गालिब मार्केट, दिलावर अली SHO घड़ी शाहू मुकर्रर। शहर के 65 थानों में सब इंस्पेक्टर्स बतौर SHO तायुनात कर दिए गए हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुतादिद SHOs के तबादले कर दिए। सब इंस्पेक्टर फहद अली इंचार्ज चौकी अकरम पार्क, बिलाल अहमद जोहर टाउन, असद बशीर हडियारा तायनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन इंचार्ज चौकी राजा मार्केट, वाजिद अली SHO पुरानी अनारकली मुकर्रर कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर राय आसिफ जब्बार, आमिर रफी, तौसीफ अहमद, अजीज अरशद को पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने का हुक्म। इंस्पेक्टर आसिफ इदरीस, रजा जाकिर और लेडी सब इंस्पेक्टर हाजन आसिया को पुलिस लाइंस क्लोजर कर दिया। सब इंस्पेक्टर मुस्तनसर महमूद को ARF रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। अफसर शाही, जाती पसंद नापसंद ने लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर्स को खुडे लाइन लगा दिया। DIG ऑपरेशंस ने शहर के 65 थानों में सब इंस्पेक्टर्स बतौर SHO तायनात कर दिए। सिर्फ 19 थानों में इंस्पेक्टर्स रैंक के SHOs तायनात हैं। पुलिस जराये के मुताबिक सब इंस्पेक्टर्स को एडिशनल चार्ज देकर SHOs तायनात किया जा रहा है। 6 माह के दौरान इंस्पेक्टर्स की बतौर SHOs तायनातियां न होने के बराबर। DIG ऑपरेशंस ने 80% थानों में सब इंस्पेक्टर्स बतौर SHOs तायनात कर दिए। सब इंस्पेक्टर्स की तगड़ी सिफारिशों और अफसरान की आशीर्वाद पर इंस्पेक्टर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई। लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर्स को जुडिशनल विंग, दफातर और दीगर ओहदों पर तायनात किया गया। DIG ऑपरेशंस ने सिर्फ शादरा, शालीमार, चुंग, गवाल मंडी, मोची गेट, सिविल लाइंस, फैक्ट्री एरिया में इंस्पेक्टर्स को SHOs मुकर्रर किया। शुमाली छावनी, बरकी, बाटापुर, मनावा, गुलबर्ग, मुस्लिम टाउन, नवाकोट, शेराकोट, रायविंड और मांगा मंडी में इंस्पेक्टर्स को बतौर SHOs तायनात किया। DIG ऑपरेशंस का सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि जो भी SHO लगना चाहे आकर इंटरव्यू दे। मेरी तायनाती के दौरान आज तक एक भी SHO सिफारिश पर नहीं लगाया गया। अप्रैल 2024 से तो मैं अपनी तैनाती की तो ये पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, हमने कोई भी SHO सिफारिश पे नहीं लगाया, बिल्कुल मेरिट पे लगा रहे हैं और चुन के अपनी दानिश में बेहतर ऑफिसर्स को लगाते हैं। टाइम देना चाहिए जिसमें वो 2-3 महीने में अपने थाने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, उसके बाद वहाँ पे उसका मुकम्मल कंट्रोल होता है तमाम चीज़ों के ऊपर। तो उसको फ़ौरन 2-2 महीने 3-3 महीने में चेंज करना भी एक गलत पॉलिसी है। SHOs की तायनाती के लिए इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स को वायरलेस पर इतलात दे दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास आर्टिकल 144 के तहत करारदाद पेश की गई। करारदाद में घरेलू मुसालहत के मामलात को कानून के जरिए रेगुलेट करने की तजवीज़ दी गई। अपोजिशन अरकान असम्बली ने इजलास ताख़ीर का शिकार होने का शिकवा किया, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत 2 घंटे 57 मिनट की ताखीर से पंजाब असम्बली का 20वां इजलास शुरू हुआ। ताहम इजलास मुसलसल चौथे रोज भी मुकर्ररा वक्त पर शुरू नहीं हो सका, जिस पर अपोजिशन रुकने असम्बली मोइन कुरैशी ने स्पीकर को शिकायत की। स्पीकर ने इजलास वक्त पर शुरू करवाने की जिम्मेदारी दोनों चीफ व्हिप्स को सौंप दी। इजलास में आर्टिकल 144 के तहत करारदाद पेश की गई। घरेलू मुसालहत के मामलात को कानून के जरिए रेगुलेट करने की तजवीज दी गई। सेंटर इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने के सवाल पर स्पीकर ने कहा, ये मामला सूबाई असम्बली को नहीं भेजा गया, जब भेजा जाएगा तब अमल दरामद जरूर करवाऊंगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा खेल व अमूर नौजवाना मलिक अनस महमूद ने अरकान असम्बली के सवालात के जवाब दिए। हुकूमती रुकने असम्बली अमजद अली जावेद ने शोबा खेल से मुतालिक बिजली का मुकम्मल बिल अदा न करने का इंकिशाफ किया। कहा कि हुकूमत शोबा के बिजली बिल पूरे नहीं देती, बाकी बिल क्या वो चंदा मांग कर पूरा करें।
پارلیمانی سیکرٹری انس محمود نے کہا بل کی مکمل تفصیل پیش کروں گا، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وزیر قانون ملک شعیب احمد بھرت نے اپوزیشن رکن وقاص مان کی تنقید پر کہا اگر جواب غلط ہے تو اسمبلی سیکریٹریٹ کو لکھ کر دے دیں۔ اجلاس میں پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی بل 2025 اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کے حوالے سے پنجاب میں خصوصی عدالتوں 2025 سے متعلق بل بھی پیش کیے گئے جو متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ارسال کر دیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان میں جاپان کے سفیر اکاما توسوشویچی کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پاکستان میں جاپان کے سفیر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں معیشت، زراعت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ جاپان کو ہر سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری کے ویژن کے مطابق پاک جاپان تعلقات کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ نجی فرمز کی تحصیل ڈرائیونگ کے 8 گورنمنٹ سکولز کی کمپیوٹر لیبز کے لیے کمپیوٹرز کی فراہمی۔ کمشنر لاہور کا گورنمنٹ بوائے سکول چمراپورہ ڈرائیونگ کا دورہ، کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا۔ میٹرک تک سکولوں میں سی لینگویج تک پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ جدید کمپیوٹر لیبز ناگزیر ہیں۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ نجی آرگنائزیشن کا تعاون قابل قدر ہے۔ 130 کمپیوٹرز فراہم کیے گئے۔ اے سی ڈرائیونگ کی کاوش قابل تعریف ہے۔ تحصیل کے 8 سکولز کی لیبز اپ گریڈ ہو گئی ہیں، جبکہ حکومت پنجاب طلباء و طالبات کی تعلیمی حوصلہ افزائی اور سہولیات فراہمی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کینیڈین تجارتی وفد کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد، نائب صدر لاہور چیمبر شاہد نذیر چودھری اور دیگر کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ ایوان صنعت و تجارت میں منعقدہ اہم ملاقات میں کینیڈین نژاد پاکستان کاروباری شخصیات اور صنعت و تجارت کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ کینیڈین وفد نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تجاویز پیش کی۔ ملاقات میں سنگل کنٹری نمائش اور تجارتی وفود پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین وفد نے کہا کہ پاکستان کینیڈا کی مہارت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری نے کہا کہ کینیڈا پاکستان سے سستی افرادی قوت کو استعمال کر سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی پہلا ملزم ہے جو فیصلے کے وقت اپنی فیملی کی موجودگی چاہتا ہے۔ یہ این آر او کی آڑ میں ہے اور چاہتے ہیں کہ ٹرمپ بھی ان کو جوائن کر لے، مگر ایسا ممکن نہیں ہونا۔ پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ان چیزوں کو مسترد کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے فیصلوں کو ریویو کیا جائے، ری وزٹ کیا جائے اور ان کی ریفارمز کے لیے کام کیے جائے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ جو ادارہ نقصان میں جا رہا ہے، جو ادارہ اس ملک کی اکانومی پہ بوجھ ہے، مل بیٹھو، اس ادارے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لو، ان سے مشاورت کے بعد اس میں ڈاؤن سائزنگ کی ضرورت ہو، یقیناً ہونی چاہیے۔ اس ادارے کو بہتر کرنے کے لیے بند کرنے کی ضرورت ہے، بند کر دو، اس کی بہتری کے اس کا کوئی آلٹرنیٹ لے کے آؤ۔ آپ فوڈ سیکیورٹی کے ضامن اداروں کو بند کر رہے ہیں۔ کل جو آفات آتی ہیں، جو آسمانی آفات ہیں، جو باقی تباہ کاریاں ہیں، جو کلائمیٹ چینج ہے، اس سے آنے والے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا زیر تعمیر منصوبوں کا دورہ، اسمارٹ پولیس اسٹیشن اسلام پورہ، سیف سٹیز اور ویمن ہاسٹل قربان لائنز کا معائنہ کیا۔ سیکریٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس پنجاب سہیل اشرف ہمراہ تھے۔ آئی جی پنجاب سیکریٹری سی این ڈبلیو نے اسمارٹ پولیس اسٹیشن اور ویمن ہاسٹل کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ سیف سٹیز اور ویمن ہاسٹل وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواتین پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے شاندار تحفہ ہے۔ 204 بیڈز پر مشتمل زیر تعمیر 2 منزلہ سیف سٹیز اور ویمن ہاسٹل میں ڈے کیئر سینٹر، میس، لائبریری، گیم ایریا شامل ہیں۔ آئی جی عثمان انور نے کہا کہ لاہور کے گنجان آباد علاقوں میں تعمیر ہو رہے 22 اسمارٹ پولیس اسٹیشن تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ دوسرے شالمار گائنی سمٹ کا تیسرا روز صدر رائل کالج ڈاکٹر رانی ٹھاکر، ڈاکٹر کیٹ کلنگسٹر اور پروفیسر ثاقب صدیق کی شرکت۔ پروفیسر نازلی حمید نے ری پروڈکٹیو میڈیسن اور گائنی اینکالوجی پر جدید تحقیق پیش کی۔
IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट का इनेकाद हुआ। सदर रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी डॉक्टर रानी ठाकुर, डॉक्टर केट लैनकेस्टर, प्रोफेसर साकिब सदीक, प्रोफेसर मोहम्मद तैयब, प्रोफेसर मरियम मलिक ने शिरकत की। प्रोफेसर रुबीना सुहेल, प्रोफेसर शमसा हमायूं, प्रोफेसर शहला बकाई, डॉक्टर वाई यूंग शरीक हुए। शालामार हस्पताल के शोबा गायनी की सरबराह और समिट के मुंतजिम प्रोफेसर नाजली हमीद ने बताया कि समिट में खवातीन में नौलीदी सेहत के मसाइल समेत मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर की तशखीस और इलाज के जदीद रुझानात पर रोशनी डाली गई और इस हवाले से होने वाली रिसर्च पेश की गई। कॉन्फ्रेंस में अब तक हमने जो भी बात की अपनी तहकीकात के मुतालिक ही की है और मेरा ख्याल है कि हमने इसमें कोई भी अपार्ट फ्रॉम जो हमने एक टाइम मुख्तस किया था शाम को जो रिक्रिएशन के लिए ही मुख्तस किया गया था, सो सारे डेलीगेट्स जो हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और संजीदगी से तमाम मसाइल के ऊपर डिस्कशन हो रही है। प्रोफेसर नाजली हमीद का कहना है गायनी समिट में मुतारिफ करवाई गई तहकीक मरीजों के बेहतर इलाज में मावन साबित होगी। प्रेगनेंसी जो होती है, जो बांझपन के इलाज के बाद होती है, उसमें जो पेचीदगियां हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, जो गायनेकोलॉजिकल तौलीदी ऑर्गन है, इनमें होने वाले कैंसर्स के बारे में हम बातचीत करें। शालामार गायनी समिट में अंदरून और बैरून मुमालिक से माहिरीन ने अपने मुकाला जात पेश किए। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।